ना कि ये सिंटैक्स पे, ये छोटे-छोटे टूल्स पे, ठीक है? अब क्योंकि माइंड मैप ये है, माइंड में हमारा इस कदर चीज़ें बनती है, तो उसको अपन पाइथन में कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ माइंड से बाहर है, उसको तो अपन को एनालाइज़ करना पड़ेगा। अपन उसके लिए लॉजिक रेडी करते हैं, ठीक है? तो वो चीज़ें हैं। तो इसके लिए छोटे-छोटे चीज़ के लिए वो कह रहे हैं कि आप कोड मत लिखो। मतलब उसके लिए एक ब्लॉक ऑफ कोड 10-20 लाइन का कोड मत लिखो। आप उसको नॉर्मल इस चीज़ से फ़ंक्शन लगा के आप रेडी कर लो, बाकी मेन चीज़ों पे फ़ोकस करो। उस दिन जो मेरे दिमाग में नहीं आया था और वो एक स्वैप केस था। स्वैप केस आपको नहीं बताया था, SWAPCASSE स्वैप केस। स्वैप केस आपको उस दिन नहीं बताया था। वो स्वैप केस एक फ़ंक्शन है। जैसे क्या होता है, आपके पास एक स्ट्रिंग है। ये बेसिकली आप इसका इस्तेमाल तब करोगे जब आपको इसका ज़रूरत पड़ेगा, अदरवाइज़ आप दिमाग में रखो। अब फंक्शन है ना, अब आपसे इंटरव्यू में, वाइवा में, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। सो आपके इस पाइथन के अंदर क्या काम करता है, जैसे आपके पास मान लेते हैं कोई एक पैराग्राफ है या स्ट्रिंग है, ठीक है? स्ट्रिंग में स्मॉल हो सकते हैं, कुछ कैपिटल हो सकता है, बीच में ही कैपिटल आ गया कहीं, फिर स्मॉल आ गया, ठीक है? तो अगर आपका ऐसा रिक्वायरमेंट आया, कभी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो और आपके पास एक ऐसा रिक्वायरमेंट आ गई कि इस स्ट्रिंग के अंदर लेट्स से ये जो आपका स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के अंदर जो स्मॉल है, जो स्मॉल है, उसको कैपिटल कर दें और जो कैपिटल है उसको स्मॉल कर दें। हो सकता है कहीं आपका इसका ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा पाइथन वाइडली यूज़ होता है, जैसे नेटवर्किंग में, साइबर सिक्योरिटी में, हैकिंग में, वेब डेवलपमेंट में, तो कहीं न कहीं इसका ज़रूरत पड़ता है कि जो उसने स्मॉल डाला था, उसको कैपिटल कर दें और जो कैपिटल डाला था, उसको स्मॉल कर दें। ठीक है? जस्ट एक स्वैप कर दें केस को, ठीक है? तो उसके लिए पाइथन वालों ने, हालाँकि अगर आप सी, सी प्लस प्लस से करोगे तो उसके लिए क्या करना पड़ता? आप एक-एक वैल्यू को चेक करते। जैसे फॉर लूप लगा देते और फिर देखते पहले में m आया, m देखते आपकी ये आज की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है। अगर ये 62 से शायद 90 तक होता है ना, स्मॉल फिर उसके बाद कैपिटल होते हैं। तो देखते उससे उसके बीच में है, कैरेक्टर लगाते और हाँ है, तो इसको कैपिटल कर देते। फिर इस ऐसे चेक करते, इसको कैपिटल कर देते। फिर देखते ये क्या 96 से आगे है, 122 तक, तो अगर हाँ, तो इसको 62 के बीच, इस तरह से आप लगाते, चेंज करते, ठीक है? लेकिन बोल रहा भैया जब ये छोटी-मोटी चीज़ें हैं, तो इसको अपन ऐसा करने की क्या ज़रूरत है? मैं आपको एक कोड बना देता हूँ, दैट इज़ इसने एक फंक्शन बना दिया और इस फंक्शन का इस्तेमाल करो, आप उसका यूज़ कर लो डायरेक्ट। ठीक है? तो आप इसका इस्तेमाल डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे करोगे? अपन देखते हैं। तो मान लेते हैं आपके पास एक स्ट्रिंग है और वो है एस, एस नाम का मान लेते हैं वेरिएबल आपने बनाया है स्ट्रिंग टाइप का। माय नेम इज़ खान, ठीक है? ऐसे लिखते हैं माय नेम इज़ खान, ठीक है? बाकी सारे टूल्स मैंने आपको बताया वो आपको याद होना चाहिए। अगर अपर करना हो तो एस डॉट अपर कर सकते हैं, जिसमें ये क्या करेगा सारे वैल्यू को अपर केस में चेंज कर देगा। हाँ, बस याद रहे ये अपडेट नहीं करता। क्यों? क्यों अपडेट नहीं करता? जैसे देखो अपर में किया, ये सारे जो स्ट्रिंग थे इसको इसने अपर में कर दिया, लेकिन फिर भी एस को अगर प्रिंट करें तो वो नॉर्मल जैसा था वैसा ही रह गया। क्यों? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट रवि? अगर ये जैसे एस डॉट अपर फंक्शन हमने लगाया, ये एस जो स्ट्रिंग थी, इसमें अपर फंक्शन लगाया, ये सारे को अपर कर दिया, लेकिन फिर भी एस हमने प्रिंट किया तो वही आया जो या पहले था, अपर केस में नहीं दिखा रहा, क्यों? किसी और वेरिएबल में नहीं रखा, ठीक है? और क्यों? क्यों, क्यों, क्यों? जबकि लिस्ट में करते थे तो हो जाता था। जैसे लिस्ट में कोई अपेंड लगाते थे ना, तो किसी वेरिएबल में रखने की ज़रूरत नहीं होती थी, वो ऑटोमैटिक उसी वेरिएबल में अपडेट कर देता था, बट इसमें क्यों नहीं? क्योंकि ये इम्यूटेबल है। ठीक है? क्योंकि ये इम्यूटेबल है। स्ट्रिंग क्या होता है? इम्यूटेबल होता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है? जैसे आपने याद होगा आपको टपल पढ़ा था आपने, वो इम्यूटेबल होता था। आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप उसको यूज़ कर सकते थे उसके वैल्यू को, लेकिन आप उसको चेंज नहीं कर सकते थे। लेकिन उसी तरह से स्ट्रिंग में भी आप यूज़ कर सकते हो, किसी और वेरिएबल में रख सकते हो, लेकिन आप उसको चेंज नहीं कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते। दैट इज़ इम्यूटेबल, जो आप चेंज नहीं कर सकते। और म्यूटेबल क्या होता है? जिसको आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि लिस्ट, जैसे कि डेटा, डिक्शनरी, सेट्स, ये सब चीज़ को आप चेंज कर सकते थे। ये चीज़ आप कॉन्सेप्ट याद रखें, पाइथन पढ़ रहे हो ना, तो कोई भी आपसे पूछ सकता है कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या होता है? तो इम्यूटेबल जिसको अपन चेंज नहीं कर सकते, म्यूटेबल मतलब जिसको चेंज कर सकते हैं। सिंपल सा याद करने का तरीका, म्यूटेबल मतलब चेंजेबल, म्यूटेबल मतलब चेंजेबल और इम्यूटेबल मतलब अनचेंजेबल, सिंपल। तो स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो देखो इसलिए इसलिए क्या हुआ, ये आपको दिखा दिया इंस्टेंस में, ठीक है? लेकिन ये क्या हुआ यहाँ पे, इसको प्रिंट नहीं कर रहा। ठीक, क्यों? वो वही का वही है। लेकिन हाँ, इसको आप चाहे किसी भी वैल्यू में रख लो, चाहे एस में ही रख लो, किसी में भी रख लो। तो ये तो आपने अपर देख लिया, फिर लोअर क्या करता था? लोअर ये करता था सारे स्ट्रिंग को लोअर केस में बदल देता था। एक टाइटल था,
टाइटल क्या करता था? सारे को टाइटल फॉर्मेट में, जैसे माय का एम कैपिटल कर दिया, अगले वर्ड का एन कैपिटल कर दिया, फिर आई का इस कैपिटल कर दिया, खान का के कैपिटल कर दिया। बाकी उसको पहले क्या था उससे मतलब नहीं है। ये काफ़ी पावरफुल है। जैसे माइंड हमारा काम करता है ना, उस तरह से ये सब काम करता है। फिर हमारे पास एक और था कैपिटलाइज़। कैपिटलाइज़ ये क्या काम करता था? पहला जो पूरा का पूरा स्ट्रिंग का जो पहला कैरेक्टर था, उसको सिर्फ़ कैपिटल करता था। पहला कैरेक्टर एम, उसको कैपिटल कर देता था, बाकी को एज़ इट इज़ छोड़ देता था। अब ये तरीका भी है, जब अपन कॉपी में कुछ लिखते हैं पैराग्राफ या एप्लीकेशन लिखते हो या कुछ लिखते हो लेटर वगैरह, तो उसमें पहला लेटर अपन कैपिटल लिखते हैं। व्हाट्सएप पे भी चैट करते हो तो पहला कैपिटल लिखते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड हमारा पहला कैपिटल ही देता है। ठीक है? उसके बाद ऑटोमेटिक वो स्मॉल हो जाता है। ठीक है? तो ये अपन करते हैं। तो हमने एक और चीज़ देखा, जैसे आप ये देख लो जो फाइनल स्ट्रिंग है हमारा वो क्या है? ऐसा, माय नेम इज़ खान ऐसा। इसमें कुछ कैपिटल है, कुछ स्मॉल है। अगर हमारा रिक्वायरमेंट ऐसा हो कि इस स्ट्रिंग के अंदर जो भी स्मॉल है ना, वो कैपिटल में हो जाए और जो कैपिटल है वो स्मॉल में हो जाए। उसके लिए पाइथन वाले भैया ने आपके लिए क्या तैयार किया है? स्वैप केस, SWAPCASE स्वैप केस। देखो इसमें क्या किया, माय नेम इज़ तक सारा स्मॉल था, उसको सारा कैपिटल कर दिया। ठीक है? और खान पूरा कैपिटल था, उसको स्मॉल कर दिया। अब चाहे अपने तरीके से स्ट्रिंग कैसा भी तैयार करो, मान लेते हैं कि एस इक्वल टू हमने स्ट्रिंग तैयार किया HELLO, हेलो, GAAISO कैसे हो, ठीक है? हेलो जी कैसे हो, ठीक है? देखो इसमें क्या है, इसमें कहीं-कहीं हमने डाल दिया, बिना वो एक्सीडेंटली कहीं-कहीं रख दिया, पहला HE के स्मॉल रख दिया, फिर LL कैपिटल रख दिया, फिर O स्मॉल रख दिया, J का कैपिटल रख दिया, ऐसा कुछ स्ट्रिंग है। अपन इसका बिल्कुल रिवर्स कर देते हैं, कैसे? एस डॉट स्वैप केस लगा देते हैं। इसमें क्या होगा, जो हमने स्मॉल लिखा था वो कैपिटल हो जाएगा और जो कैपिटल लिखा था हमने उसको ये स्मॉल कर देगा। देखो एच ई जो स्मॉल था उसको इसने कैपिटल कर दिया, डबल एल जो कैपिटल था उसको स्मॉल कर दिया, ओ स्मॉल था इसको, ये जे देखो कैपिटल था इसको स्मॉल कर दिया, आई कैपिटल था इसको स्मॉल था इसको कैपिटल कर दिया, इस तरह से चेंज कर दिया। तो ये स्वैप केस ऐसा फंक्शन है, SWAPCASE स्वैप केस, इसकी मदद से अपन कर सकते हैं। राइट, ठीक है। तो अब आपको मैं एक चीज सिखा रहा हूँ। पाइथन ने आपको एक और चीज़ दिया, जैसे आपके पास कोई स्ट्रिंग है, ठीक है? स्ट्रिंग है। अच्छा कभी आपने देखा होगा कि ऐसा भी हमारे पास रिक्वायरमेंट होता है, जहाँ पे अपन चेक करते हैं कि ये चीज़ें यहाँ से हो रही है या स्टार्ट कहाँ से हो रही है। जैसे आपके पास मान लेते हैं एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में जो है हेलो आई एम अ अ डेटा IENTIS डेटा साइंटिस्ट, ठीक है? ऐसा कुछ एक स्ट्रिंग है आपके पास। अगर आपको चेक करना हो चेक करना हो कि ये जो आपका स्ट्रिंग है ना, ये आप अगर चाहते हो कि ये पार्टिकुलर किसी खास चीज़ से स्टार्ट हो और किसी खास चीज़ से एंड हो, तो आप उसके लिए पाइथन वाले भैया ने एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है? जैसा कि आपके पास एक ऐसा रिक्वायरमेंट है कि आप चाहते हो कि हमारा जो स्ट्रिंग है ना, क्या ये इस चीज़ से स्टार्ट है या फिर खत्म जो हुआ है, क्या वो इस चीज़ से खत्म हुआ है? राइट? इसका मतलब आप ये कि आप ऐसा पता कर सकते हो ना कि लास्ट में उसने डॉट लगाया या नहीं, ठीक है? और जो भी चीज़ फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, ये डायरेक्ट स्ट्रिंग और कैरेक्टर पे काम करता है, ठीक है? तो अगर आपका रिक्वायरमेंट ये हो कि आप चाहते हो कि बंदा कोई भी कुछ लिखे, स्ट्रिंग डाले, वो हेलो गाइस से स्टार्ट करे। आप ये चाहते हो वो कुछ भी लिखे, वो हेलो गाइस से स्टार्ट करे और जब खत्म करे, वो फुल स्टॉप पे खत्म करे। आपका रिक्वायरमेंट कुछ भी हो सकता हो। आप या फुल स्टॉप चाहते हो या फिर आप चाहते हो कि वो अ अ, ओके बाय, ओके बाय से खत्म करे। ठीक है? अगर आपका रिक्वायरमेंट ऐसा हो कि ओके बाय से खत्म करे और हेलो गाइस से स्टार्ट करे। ये काफ़ी डेटा स्ट्रक्चर का चीज़ है। पाइथन वालों ने आपके लिए इसके लिए फ़ंक्शन दे रखा है। हालाँकि सी में करते तो आप एक-एक वैल्यू को चेक करते कि फॉर लूप लगा के एच जो है HELLO एक-एक करके चेक करते स्टार्ट है या फिर खत्म जो हो रही है वो ई लास्ट में है कि नहीं, वाई उसके बाद है कि नहीं, बी उसके बाद है कि नहीं। रिवर्स लूप चलाते और आप चेक करते। ठीक है? ये आप इतना 10 लाइन का कोड लिखना पड़ता, लॉजिक बनाना पड़ता उसके लिए। कोड लिखना तो फिर भी आसान है, लॉजिक लिखना पड़ता है उसके लिए। दैट इज़ टफ। तो यहाँ लॉजिक नहीं लिखना है आपको। ये पाइथन वालों ने एक फंक्शन दे रखा है कि आप चेक कर सकते हो कि जो आपका यूज़र ने स्ट्रिंग डाला, अब देखो ये तो स्टैटिक है ना, ये तो हमने लिखा है, तो आप भी देख पा रहे हो, मैं भी देख पा रहा हूँ। लेकिन जब ये डायनामिक होगा, यूज़र ने क्या लिखा अपने वेबसाइट पे और क्या डेटाबेस में सेव हुआ, आप देख नहीं रहे हो ना, उसके लिए तो आप लॉजिक लगाओगे। लॉजिक लगा के छोड़ दोगे, आपके पाइथन का कोड आपको बाकायदा बता देगा कि ये क्या डाला था उसने। ठीक है? वो इस जो भी आपने आप
जिस स्ट्रिंग से आप चेक करना चाहते हो, उसने उससे स्टार्ट किया था या नहीं? आप चाहते हो कि ओके बाय से खत्म होना चाहिए स्ट्रिंग, तो वो ओके बाय लिखा था कि नहीं? ये चीज़ आप कैसे चेक करोगे? उसके लिए पाइथन वाले भैया ने एक आपके लिए फंक्शन दे रखा है, ठीक है? देखो, वो फंक्शन क्या है? इसको मैं थोड़ा एक फ़ाइल खोल लेता हूँ, test.py। देखो, ये मैंने लास्ट टाइम बताया था। ओके, तो ये है कि हेलो गाइस आई एम अ डेटा साइंटिस्ट, ओके बाय, ठीक है? ये लिखा है। अब आप चेक करना चाहते हो कि हेलो गाइस से उसने स्टार्ट किया या नहीं, कैसे चेक करोगे? तो सी सी प्लस प्लस जावा में तो आप कोड लगाओगे, ठीक है? लूप लगाओगे या लॉजिक लगाओगे उसके लिए। पाइथन वालों ने कहा कि आप लॉजिक मत लगाओ, हम बता देंगे कैसे चेक करना है। कैसे चेक करना है जी? तो उसके लिए आप क्या करो, सबसे पहले तो इसको करो खत्म, ठीक है? अपन क्या कर, जैसे एक हमारे पास स्ट्रिंग है एस इक्वल टू हेलो गाइज, जो हेलो गाइज आई एम अ डेटा साइंटिस्ट, ओके बाय, ठीक है? आप चेक करना चाहते हो कि इस स्ट्रिंग का मतलब एस के अंदर जो भी स्ट्रिंग है, इसका शुरुआत हेलो गाइज या फिर आपका कुछ भी कैरेक्टर हो सकता है उससे स्टार्ट हुआ नहीं, या किसी खास स्ट्रिंग से स्टार्ट हुआ कि नहीं, जो भी आप डाल सकते हो। तो उसके लिए सिंपल, जैसे आपको मैंने बताया था कि पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, वो एक ग्रामेटिकल टाइप का है, ठीक है? जैसे इंग्लिश ग्रामर अपन पढ़ते हैं ना, उस तरह का, जैसे बोल चाल की जिस तरह से भाषा होता है, पर उतना भी ईजी नहीं, ठीक है? थोड़ा सा अंडरस्टेबल कि सिर्फ डेवलपर समझ सके, नॉन टेक स्टूडेंट नहीं समझ सके। जैसे आपका जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ये जब आविष्कार हो रहा था या इसका जब इन्वेंशन हो रहा था, तो पता है आपको ये ए एस डी एफ जी एच जे के एल क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई यू आई ओ पी ऐसा क्यों रखा गया? उससे स्टार्टिंग में उसने शुरुआत में ऐसे रखा था, ए बी सी डी ई एफ जी, एक लाइन से रखा था, ठीक है? फर्स्ट लाइन में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, फिर ओ पी क्यू आर, इस तरह से। फिर उसको चेंज करके उल्टा पुल्टा क्यों कर दिया? क्योंकि जो नॉन टेक थे वो भी इसका इस्तेमाल कर ले रहा था। जिसे कंप्यूटर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो भी ए बी सी डी अपना नाम खोज रहे थे, क्योंकि हाँ, ज़ाहिर-सी बात है, पी के बाद क्यू होगा, एल के बाद एम होगा, ठीक है? उसने साइंटिस्ट ने क्या किया, सोचा क्या करूँ? इसके बाद वो उल्टा-पुल्टा कर दिया। जो बच्चे होते थे ना, वो भी ए, बी, सी, डी उसी पे करने लगता था। तो फिर दिमाग लगाया, क्या किया उसने? उल्टा-पुल्टा कर दिया। अब जो डेवलपर होंगे वो याद कर लेंगे, जो नहीं होंगे वो चला नहीं पाएँगे, इसलिए, ठीक है? सिक्योरिटी। तो आप अगर चेक करना चाहते हो कि इससे स्टार्ट हुआ या नहीं किसी खास स्ट्रिंग से, तो उसके लिए आपके पास फंक्शन है कि वो उससे स्टार्ट हुआ नहीं। तो फंक्शन क्या है? एंड दैट फंक्शन इज, और फंक्शन का नाम है स्टार्ट्स विथ, एस टी ए आर टी एस, स्टार्ट्स विथ, स्टार्ट विथ नहीं, स्टार्ट्स विथ, एस लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है? याद रखिएगा, यहाँ पे एस लगे हुए हैं, स्टार्ट्स विथ। स्टार्ट विथ एक फंक्शन है। अब कितना अच्छा फंक्शन है ये, जैसे अपन बोल चाल जो कि आपका कम्युनिकेशन लैंग्वेज होता है, उसमें भी अपन इस तरह का चीज़ इस्तेमाल करते हैं, हे कैन इज दिस स्टार्ट विथ दिस वन, सो उस तरह से ये फंक्शन बना दिया इसने, ठीक है? अब इससे आप चेक कर सकते हो कि उससे स्टार्ट हुआ कि नहीं। तब एस में है, जाहिर सी बात है, ऐसे एक ऑब्जेक्ट बन गया, अपन चेक कर रहे हैं, एस टी ए आर टी एस, स्टार्ट्स विथ, एक साथ है, स्टार्ट विथ। और क्या उसके अंदर एक आर्गुमेंट डालो, क्या आप चाहते हो, क्या चीज़ से स्टार्ट होना चाहिए? तो जो भी स्ट्रिंग डालना चाहो, चाहे आप एक कैरेक्टर डालो, चाहे 2 कैरेक्टर, 3 कैरेक्टर, 4 कैरेक्टर, 5 कैरेक्टर, चाहे आप एक वर्ड डालो, कुछ भी डालो, लेकिन आप शुरुआत का चीज़ डालो, जिससे आप चाहते हो कि उससे ही स्टार्ट होना हुआ कि नहीं, आप चेक करना चाहते हो, ठीक है? अब एंटर करो, ट्रू आया, ये देखो ट्रू, क्यों? क्योंकि हाँ, ये जो भी आपने यहाँ पे स्ट्रिंग डाला है इसके अंदर, हाँ, उसी से स्टार्ट हुआ है, ठीक है? आप इसके अल्टरनेट अगर कुछ डाल के देखो, जैसे आप डेटा डाल के देखो, फॉल्स, देखो फॉल्स, फॉल्स मतलब डेटा से स्टार्ट नहीं हुआ। ये नहीं चेक कर रहा है कि इसके अंदर डेटा है या नहीं, ये चेक कर रहा है कि स्टार्ट हुआ है किस इससे कि नहीं। स्टार्ट विथ एक फंक्शन है जो चेक कर रहा है कि इससे स्टार्ट हुआ या नहीं, ठीक है? आप सिर्फ और सिर्फ आप हेलो डाल के चेक करो, तो भी बताएगा कि हाँ, हेलो से स्टार्ट हुआ है, हेलो, ट्रू, क्यों? हेलो से स्टार्ट हुआ है, ठीक है? आप इसके साथ सिर्फ और सिर्फ एच डालो, तब भी ट्रू आएगा, क्यों? क्योंकि हाँ, सही बात है, एच से स्टार्ट हुआ है। लेकिन अगर आप डालोगे ई, अब ई से स्टार्ट नहीं हुआ ये, ई सेकंड पे है, लेकिन पूरा पूरा अगर हेलो डालोगे तो हाँ, जाहिर सी बात है, हेलो से स्टार्ट हुआ है। तो आप कहीं ना कहीं लॉजिक समझ पा रहे हो कि ये आपको बनाने नहीं पड़ रहा, एक लाइन का कोड, एक वर्ड लिखने से आपको पता चल जा रहा है। आप चाहे कितना बड़ा भी डाल दो, यहाँ से लेके यहाँ तक का कॉपी करके डाल दो, ठीक है? हाँ, जाहिर सी बात है, वहां से स्टार्ट हुआ है, देखो, तब भी ट्रू दे रहा है। देखो कितना पावरफुल है ये डायरेक्ट चेक कर ले रहा है कि यहाँ से यहाँ तक से स्टार्ट हुआ है कि नहीं। आप चाहे तो पूरा स्ट्रिंग डाल दो, समझ जाएगा कि हाँ, यहाँ से स्टार्ट हुआ है।
तो इस तरह से अगर आप चेक करना चाहते हो इस तरह से हुआ कि नहीं तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो एक एक कोड लिखते हैं, यूजर से कुछ इनपुट लेते हैं, इंटर द स्ट्रिंग, ठीक है। अपन चेक करते हैं CONF confirm equal to S dot STARTS starts with, ठीक है। और क्या चीज़ से आप चाहते हो कि वो हेलो से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। आपने अगर हुआ होगा, देखो ये क्या चेक करेगा, एस डॉट स्टार्ट विथ हेलो, ठीक है। इसमें आपने क्या आर्गुमेंट डाला, हेलो, कि हेलो से स्टार्ट हुआ या नहीं। अगर हुआ होगा तो कन्फर्म के अंदर क्या आएगा, ट्रू आएगा। ये मैंने एक वेरिएबल बनाया, नॉर्मल सा वेरिएबल। तो अगर ये स्टार्ट हुआ होगा, जो भी इसने स्ट्रिंग डाला है वो एस में आएगा, और एस में अपन क्या चेक कर रहे हैं, क्या वो हेलो से स्टार्ट हुआ है। तो अगर हुआ होगा तो कॉन्फ के अंदर क्या आएगा, ट्रू। बुलियन वाला याद है आपको, ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू आएगा। अगर नहीं स्टार्ट हुआ तो इसके अंदर फॉल्स आएगा। तो अपन चेक करेंगे फिर इसके बाद, इफ CONF इक्वल टू आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने CONF कन्फर्मेशन वाला एक शॉर्ट फॉर्म में लिया, इक्वल टू ट्रू। अगर ये ट्रू के बराबर हुआ तो प्रिंट क्या कर देंगे, यस यू हैव स्टार्टेड विथ हेलो, ठीक है। यू हैव स्टार्टेड विथ हेलो। अगर नहीं हुआ, एल्स क्या प्रिंट कर देंगे, इनवैलिड। इनवैलिड क्यों, क्योंकि उसने स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है। तो बोले इंटर द स्ट्रिंग, कोई स्ट्रिंग डालो, तो अपन डालते हैं हेलो जी कैसे हो आप सब। बोल रहा है यस यू हैव स्टार्टेड विथ हेलो, आपने हेलो से स्टार्ट किया, देखो क्योंकि यहाँ हेलो लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो अपन फिर से इसको चलाते हैं और फिर एक नया स्ट्रिंग डालते हैं। अब लिखते हैं स्मॉल एच लगाते हैं, हेलो जी कैसे हो आप। इनवैलिड क्यों, हेलो तो मैंने डाला, इनवैलिड क्यों बताया, क्योंकि हमने जो चेक किया था, हमने जो उसको एक चीज़ बताई थी कि आप हेलो स्टार्ट करना है, मतलब कैपिटल एच होना चाहिए, ये वाला हेलो, ठीक है। अगर ये वाली, इसको मैं ये फंक्शन लगा रहा हूँ, अगर ये बंदा जिसने स्ट्रिंग डाली ये वाली हेलो जी आप कैसे हो, यूजर ने डाला, तो अपन चेक कर रहे हैं कि एस डॉट स्टार्ट विथ, एस में आया ना पूरा का पूरा, तो स्टार्ट विथ अगर ये हेलो से स्टार्ट हुआ है, तो अगर हुआ है तो कॉन्फ के अंदर क्या आएगा, मतलब ये जो हमने वेरिएबल बनाया इसके अंदर ये आएगा कि ट्रू। और ये यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि अगर ये ट्रू हुआ तो प्रिंट क्या करना है, यस यू हैव स्टार्टेड विथ हेलो। अगर नहीं नहीं आया, ये है, ये इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ये क्या लिख दिया मैंने आपको बताया था। अगर आपको किसी स्ट्रिंग के बीच में एक कोट से सिंगल कोट डबल कोट इस्तेमाल करना, तो उससे पहले स्लैश लगा, बैक स्लैश लगा देते हैं, याद है आपको, भूल गए होंगे आप। और इल्स फिर क्या, अगर ये फॉल्स आया, फॉल्स कब आएगा, जब ये हेलो से स्टार्ट नहीं होगा, ये सिंपल ये वाली हेलो से स्टार्ट हो गया, स्मॉल वाली, ठीक है। तो हमने इनवैलिड प्रिंट कर दिया, सिंपल सी बात है। लेकिन आपके पास में क्वेश्चन आया, देखो अब बाकी चीज़ें लॉजिक पे काम होता है। आपको मैंने 5 क्वेश्चन भी भेजे थे, तो दैट इज लॉजिक पे था। देखो हम ये भी चेक कर सकते हैं कि ये अगर एस डॉट स्टार्ट विथ हेलो हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ स्मॉल एच से भी आप चेक कर सकते हो कि अगर आप डाल दो ये ये वाली एच, ठीक है। तो अब देखो हम डालते हैं वही चीज़ कि हेलो जी कैसे हो, बता दिया यस यू हैव स्टार्टेड विथ हेलो, ठीक है। अब यही चीज़ अगर हम कैपिटल डालेंगे, अब अगर कैपिटल डालें कि हेलो जी कैसे हो, इनवैलिड बता रहा है, क्यों, क्योंकि हमने कैपिटल एच इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। तो जो भी आप कैरेक्टर दोगे उस हिसाब से, ये कैरेक्टर मतलब सब स्ट्रिंग, छोटा सा स्ट्रिंग, जो भी स्ट्रिंग दोगे वो बता देगा कि हाँ आपने इस चीज़ से स्टार्ट किया है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। तो ये हुआ स्टार्टिंग का, कि आप चेक कर सकते हो कि पार्टिकुलर इस चीज़ से स्टार्ट हुआ या नहीं। अब आपको चेक करना है एंडिंग, ये चीज़ आप अपने लॉजिक में इस्तेमाल करोगे, ठीक है। जब आपका रिक्वायरमेंट वैसा होगा तो आप उसका इस्तेमाल बेझिझक कर सकते हो, नोट एन इशू। तो अब आप चेक करेंगे कि किसी पार्टिकुलर चीज़ से ख़त्म हुआ या नहीं, ठीक है, किसी खास चीज़ पर ख़त्म हुआ या नहीं। तो ये तो हमने देख लिया कि स्टार्ट हुआ या नहीं। अब आपको अगर चेक करना हो ख़त्म होना, जैसे आपका मान लेते हैं
ये तो आपने देख लिया। जैसे अब आपके पास एक स्ट्रिंग है, आई एम अ डेटा डेटा साइंटिस्ट, ठीक है, ओके बाय, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है। आपको सच में चाहिए, मतलब यूजर से आपको चाहिए, यूजर साइड से, कि स्ट्रिंग का जो खत्म होना चाहिए वो ओके बाय से होना ही चाहिए, लास्ट में ओके बाय होना ही चाहिए। तब क्या करोगे? तो यही सी सी प्लस प्लस में आप लॉजिक लगाओगे इसके लिए। पाइथन बोलता है आपके, चलो उसके लिए भी आपको फंक्शन दे देते हैं, एंड द फंक्शन इज एंड्स विथ, एंड्स विथ एंड्स विथ एक ऐसा फंक्शन है, एंड्स विथ मतलब खत्म होना, एंड मतलब समझ लो ना, एंड्स विथ। तो एंड्स विथ एक ऐसा फंक्शन है जिसे आप ये पता कर सकते हो कि वो इसके अंदर जो भी आप वैल्यू डालोगे, स्ट्रिंग के अंदर जो आर्गुमेंट डालोगे, सब स्ट्रिंग, छोटा सा स्ट्रिंग, वो यहाँ से चेक करेगा। पता है कैसे चेक करेगा? आपने जो भी इसके अंदर डाला, ठीक है, कि भैया ये चेक करो इस स्ट्रिंग के अंदर के लास्ट में ये है या नहीं है, तो ट्रू देना, नहीं है तो फॉल्स देना। तो वो ऐसे चेक कर लेगा लास्ट से। जैसे आपने बोला कि आप चेक करो कि इस लिस्ट में ओके बाय से खत्म हुआ कि नहीं, तो वो इस चेक कर लास्ट का ये देख लेगा कितना कैरेक्टर है इसके अंदर, 3 4 5 6, 6 है ना, ये लास्ट का 6 मिला लेगा। अगर ये दोनों बराबर हो गया तो ट्रू, अगर बराबर नहीं हुआ, इक्वल नहीं हुआ तो फॉल्स। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसका चेक कर लेते हैं, सिंपल। तो हमने एक एस नाम का स्ट्रिंग बनाया, आई एम अ डेटा साइंटिस्ट, SCIENTIST, डेटा साइंटिस्ट, ठीक है, और यहाँ लिखा था ओके बाय। एक हमने स्ट्रिंग बनाई, एस में क्या लिखा, आई एम ए डेटा साइंटिस्ट ओके बाय। अब अपन चेक करेंगे कि ये ओके बाय से इंड हुआ या नहीं। कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ अपन बाय से चेक कर सकते हैं कि बाय लास्ट में है या नहीं, या फिर ई लास्ट में है या नहीं, वाई लास्ट में है या नहीं, कुछ भी कैरेक्टर देंगे वो बता देगा। तो एस एस डॉट एंड्स विथ, एंड्स विथ, और इसके अंदर एक कैरेक्टर डाल देंगे। क्या डालेंगे? लेट्स से बाय डालते हैं, सिर्फ और सिर्फ बाय, ट्रू, बता रहा हाँ सही, बाय से खत्म हुआ है, ठीक है। और आप सिर्फ ओके बाय भी डाल सकते हो, ओके स्पेस बाय, मतलब ये क्या करेगा यहाँ से, मतलब जितने भी कैरेक्टर आपने डाले, 2 3 4 5 6, वो लास्ट का 6 कैरेक्टर मिला लेगा, ठीक है। देखो फिर भी बता रहा ट्रू। लेकिन अगर आप गलत डालोगे, जैसे या फिर ऐसे बाय का भी कैपिटल कर दो आप, फॉल्स, ओके वाई से स्टार्ट तो खत्म नहीं हुआ है, मतलब ये कैपिटल बी आपने डाल दी। देखो ये रन टाइम एरर होता है, यूजर बोलेगा अरे ओके वाई तो हमने लिखा था लेकिन ये ओके वाई से खत्म भी हुआ है पर भी एरर दे रहा है, क्यों? हमने बताया था आपको कि आप कैपिटल लिखो, स्मॉल लिखो, आपने कैपिटल, तो इस तरह से अपन चेक कर सकते हैं। इसका लॉजिक अपने हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको, आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको? किसी को कोई डाउट है इसमें? हम्म, एनीवन? और किसी को कोई डाउट? माइक खराब हो गया क्या? ओके, अरे तो बता दिया करो यार, मुझे लगता सो गए आप लोग। ठीक है, तो ये तो हमने चेक कर लिया। अब आपको, आप याद करो एक चीज मैंने आपको पढ़ाया था, कि कल के ही क्लास में पढ़ाया था, अपर केस, अपर में चेंज करना हो, टाइटल में चेंज करना हो, लोअर में चेंज करना हो, स्वैप केस में चेंज करना हो, कैपिटलाइज में चेंज करना हो, ऐसा कुछ आपको बताया था। अब आपने ये भी देख लिया कि ये शुरुआत किससे हुई है, खत्म किससे हुई है। और स्ट्रिंग के लिए दो तीन और फंक्शंस हैं जो काफ़ी यूजफुल है। अब ये सारे स्ट्रिंग के फंक्शन ना आपके प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा इफिशिएंट बना देता है, बहुत पावरफुल बना देता है। आप अगर पाइथन के अंदर 50 लाइन का कोड लिख दोगे ना, और ये फंक्शन का इस्तेमाल हद से ज़्यादा कर लोगे, तो आपका कोड माशाल्लाह एकदम फाड़ चिर देगा, इतना खतरनाक बन सकता है। 50 लाइन के कोड में आप बिलीव करो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हो, 20 लाइन के कोड में बना सकते हो, क्योंकि आपने तो फंक्शन यूज किया है हर एक चीज़ का। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आप फंक्शन इस्तेमाल करो और अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उस पर लगाओ। फिर आगे अपन बात करते हैं, अगर आपको, अगर आप यूज़र ने कोई स्ट्रिंग डाला दैट इज़ डायनामिक, सिंपल सी बात है, और आपको अगर चेक करना हो कि उसके अंदर अल्फ़ा न्यूमेरिक है या नहीं। अल्फ़ा न्यूमेरिक क्या होता है रवि? क्या क्या होता है उसमें? हम्म, हाँ, ए टू जेड दोनों तरह का, स्मॉल भी और कैपिटल भी।
ये अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है। अल्फ़ा न्यूमेरिक क्या होता है? जैसे आपने अपना पासवर्ड लिखा होगा तो वो आपको बताते भी हैं कि अल्फ़ा न्यूमेरिक में होना चाहिए। मतलब ये कि 0 से 9 तक उसमें होना चाहिए और ए से ज़ेड तक मतलब स्मॉल ए से स्मॉल ज़ेड तक और कैपिटल ए से कैपिटल ज़ेड तक होना चाहिए। ये अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है, ठीक है? तो अब देखिए, ये अगर 0 से 9 ये न्यूमेरिक हो गया मतलब नंबर में आ गया, ए टू ज़ेड ये स्ट्रिंग में मतलब ये क्या हो गया आपका अल्फ़ा हो अल्फ़ाबेट हो गया, ये भी अल्फ़ाबेट हो गया, ठीक है? तो अपन जब ये तीनों को एक साथ यूज़ करेंगे ना, कभी 0 से 9 के बीच कोई डेटा ले लेंगे, कभी ए से जेड के बीच ले लेंगे, कभी ए टू ए से कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक का ले लेंगे, ये अल्फ़ा न्यूमेरिक हो जाएगा। तो पाइथन वालों ने बताया अगर आपके पास एक प्रोग्राम हो सकता है, सी, सी प्लस प्लस पढ़ते हैं ना, तो आपको याद होगा कभी आपको एक प्रोग्राम दे दिया गया होगा, अगर अच्छे टीचर से पढ़े होंगे कि आप ना सी के मदद से या जावा की मदद से किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से आप ये पता करो कि ये जो स्ट्रिंग है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक है या नहीं, ठीक है? तो आप उसमें चेक करोगे कि क्या चेक करोगे? उसके अंदर की वैल्यू 0 से 9 तक है या नहीं? स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक का है या नहीं? कैपिटल ए से कैपिटल जेड का कोई एक वैल्यू है क्या नहीं? कम से कम एक वैल्यू तो होना ही चाहिए। कम से एक वैल्यू इसका भी, कम से एक इसका भी, कम से कम एक इसका भी, है कि नहीं? तो अपन इस तरह से चेक कर सकते थे, ठीक है? दैट इज़ अल्फ़ा न्यूमेरिक और स्ट्रिंग में कोई स्ट्रिंग में अगर 0 से 9 के बीच कोई वैल्यू है, मान लेते हैं 5 है 3, 4 है, फिर आपका स्मॉल में कुछ है, फिर कैपिटल में कुछ है, ठीक है? और ये उल्टा-पुल्टा हो सकता है, मान लें ये चीज़ें जो है ये यहाँ हो सकता है, स्टार्टिंग में हो सकता है ये 5, 6 यहाँ हो सकता है, ऐसा कुछ। ये अल्फ़ा न्यूमेरिक में है। कुछ 5 0 से 9 तक के भी कुछ वैल्यू हैं, कुछ स्मॉल भी हैं, कुछ कैपिटल भी हैं। दैट इज़ अल्फ़ा न्यूमेरिक। तो यूज़र ने अगर ऐसा कुछ स्ट्रिंग डाला तो आप कैसे चेक करोगे कि वो अल्फ़ा न्यूमेरिक है या नहीं? सबसे पहले एक आइडियली हटाते हैं, नया आइडियली बनाते हैं, ठीक है? तो आपके पास उसने भी एक फ़ंक्शन बना के दे रखा है, ठीक है? आप उसको भी चेक कर सकते हो। देखो कितना पावरफुल है, हर एक चीज़ का फ़ंक्शन है और वो फ़ंक्शन क्या है? वो फ़ंक्शन आपका है इज़ अल्फ़ा, इज़ ALPHA। देखो मैंने आपको बताया था ना ये ग्रामर लेवल का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये। अ, नहीं इज़ अल्फ़ा नहीं है। अ, इज़ ऑल नम होता है, इज़ ऑल नम। ठीक है? इज़ ऑल नम। तो इज़ ऑल ऑल नम का मतलब क्या हो गया? इज़ मतलब अपन याद है आपको इंट्रोगेटिव पूछते हैं जब कोई चीज़ तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं कि इज़ इट अल्फ़ा? इज़ इट न्यूमेरिक? इस तरह से चेक करते हैं ना इज़ का इस्तेमाल। तो उसी तरह से ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका फ़ंक्शन का नाम रखा। इज़ AL मतलब अल्फ़ा और NUM मतलब न्यूमेरिक। ठीक है? कितना अच्छा बना इज़ मतलब वही जो स्टार्ट करते हैं, क्या ये मतलब क्या यह टेबल टेबल है? इज़ दिस टेबल? ठीक है? क्या ये क्लास है? इज़ दिस क्लास? तो उस तरह से इज़ इस्तेमाल करते हैं ना, उसी तरह से इसने नाम भी रख दिया। तो इज़ अल्फ़ा मतलब AL मतलब अल्फ़ा और नम मतलब न्यूमेरिक। इज़ ALNUM इज़ अल्फ़ा न्यूमेरिक। क्या ये स्ट्रिंग अल्फ़ा न्यूमेरिक है? तो हाँ, तो ट्रू नहीं तो फ़ॉल्स। देखिए एक स्ट्रिंग बनाते हैं अपन। स्ट्रिंग के अंदर कोई स्मॉल वैल्यू हमने कुछ लिया, कुछ हमने ये न्यूमेरिक ले लिया और कुछ कैपिटल ले लिया। फिर कुछ हमने ये ले लिया, फिर कुछ हमने स्मॉल ले लिया, बीच में कैपिटल ले लिया, ठीक है? स्मॉल भी ले लिया, ये ले लिया। पासवर्ड हम लोग ऐसे ही तैयार करते हैं ना। अब अपन चेक करते हैं एस के अंदर ये सब चीज़ें। ये अल्फ़ा न्यूमेरिक में है नहीं, कैसे चेक करेंगे? अब एस में स्ट्रिंग है ना, ये ऑब्जेक्ट बन गया। कैसे चेक करें? एस डॉट इज़ AL अल्फ़ा NUM नम और इस फंक्शन है, ऐसे बना दो, एंटर करो ट्रू। कैसे? इसने चेक किया कि इसके अंदर कुछ 0 से 9 की वैल्यू है कि नहीं, कुछ स्मॉल है कि नहीं, कुछ कैपिटल है कि नहीं, ठीक है? आप क्या करो एक ऐसी बनाओ जिसमें सारा का सारा 1, 2, 3 इस्तेमाल किया, न्यूमेरिक तो इस्तेमाल कर लिया, स्मॉल भी इस्तेमाल कर लो, पर कैपिटल इस्तेमाल ही ना करो। अब आप चेक करो फिर से कि ये अल्फ़ा न्यूमेरिक है कि नहीं। ट्रू, फिर बता रहा है ट्रू। ट्रू इसलिए बता रहा है कि ये अल्फ़ाबेट चेक कर रहा है, ठीक है? अल्फ़ाबेट मतलब अल्फ़ाबेट आपने दिया है, ठीक है? अल्फ़ाबेट आपने दिया है। अब ये चेक नहीं कर रहा है कि कैपिटल है या नहीं, मतलब ये अल्फ़ाबेट को देख रहा है यहाँ पे कि आपका अल्फ़ाबेट होना चाहिए, कुछ अल्फ़ाबेट लोअर केस, अपर केस नहीं देख रहा है। ये अभी क्या देख रहा है? कुछ न्यूमेरिक होना चाहिए और कुछ अल्फ़ा होना चाहिए। बाकी आपको लोअर केस, अपर केस चेक करना हो, तो वो उसके लिए भी फ़ंक्शन है। मैं अभी अभी आपको बताऊँगा, अभी आगे बताऊँगा कि लोअर केस है कि नहीं, अपर केस है कि नहीं, वो चेक कर सकते हो आप, ठीक है? कन्वर्ट करना तो आपने कल सीख ही लिया था और आप आज मैंने रिवाइज़ भी करवा दिया। तो ये देखो बता रहा है ट्रू कि हाँ ये अल्फा न्यूमेरिक है, कुछ स्मॉल है, कुछ मतलब अल्फाबेट है और कुछ क्या है इंटीजर है, न्यूमेरिक है, नंबर में है, ट्रू बता रहा है। अगर आप ऐसा चेक करो कि s इक्वल टू कुछ ऐसा डाल दो, ठीक है? अब ये क्या है? इसमें न्यूमेरिक नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्फ़ाबेट है। तो अब अगर चेक करोगे
एस डॉट इज अल्फा नम ALNUM फंक्शनल अल नम, ये अब भी ट्रू दे रहा है क्या? ये अब भी ट्रू दे रहा है, पता नहीं ले रहा है कि ये जो स्ट्रिंग न्यूमेरिक का और जो स्ट्रिंग है, ये सारे का मिक्सचर एक साथ ले रहा है कि अल्फा न्यूमेरिक, पता नहीं ये ट्रू कैसे दे रहा है, मुझे यहाँ तो फॉल्स देना चाहिए। तो क्या होता है कि एक जैसे आपका पूरा का पूरा मिला हुआ होता है कि इसमें इंटीजर भी हो, न्यूमेरिक भी हो और अल्फाबेट भी हो, तो ये ट्रू देता है। अदरवाइज फॉल्स कैसे देता है इसका वो समझ में नहीं आ रहा। तो आपका होना चाहिए इसमें ये, जैसे कि पूरा पूरा स्ट्रिंग लिया इसने और उसको इस अल्फा में क्या होता है, फॉल्स कब देता है ये यहाँ शो नहीं कर रहा। एक सेकंड। हाँ, बाय डिफॉल्ट ये है ना, ट्रू ही देगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ट्रू ही देगा। इसके अंदर अगर आप मतलब ये करोगे, जैसे एस इक्वल टू, हाँ, देखो, जब आप इसके अंदर ना सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग डाल के छोड़ दोगे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट डाल के छोड़ दोगे, वो आपको ट्रू देगा। एक चीज याद रखना, सिर्फ और सिर्फ अगर स्ट्रिंग डाल के छोड़ दोगे, वो आपको ट्रू देगा। लेकिन अब स्ट्रिंग के साथ साथ अगर आपने कैरेक्टर का न्यूमेरिक का इस्तेमाल कर लिया, तो अल्फा न्यूमेरिक है ही। लेकिन अगर आप 1 2 3 वगैरह नहीं भी डालोगे, तब भी ये आपको ट्रू इसलिए देता है क्योंकि ये आस्की वैल्यू को इंटरसेक्ट कर लेता है। ठीक है, आस्की वैल्यू को एक अपना इंस्टेंस बना लेता है कि डी का भी तो कुछ आस्की वैल्यू होता है, जे का भी कुछ आस्की वैल्यू होता है, इस वजह से ये उसका उसको इंस्टेंस बना लेता है। लेकिन जब आप अल्फाबेट नहीं दोगे, तो 1 2 3 का कोई सेंस नहीं बनता है अल्फाबेट से। अपन डी जे जी इस ये सब वो अल्फाबेट को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इससे कन्वर्ट नहीं कर सकते आसानी से। ठीक है, क्योंकि इसका एक पार्टिकुलर वैल्यू होता है और इसका पार्टिकुलर वैल्यू नहीं होता है कि इसका कैरेक्टर में क्या होगा। ठीक है, जैसे अपन 10,000 20,000 कुछ लिखेंगे तो उसको अल्फाबेट में क्या होगा ये तो होता ही नहीं है। तो इसको बाय डिफॉल्ट आस्की में कन्वर्ट करके ट्रू दे देता है कि अगर उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट भी है तो भी ये ट्रू होगा, हाँ ये अल्फा न्यूमेरिक है। ठीक है, लेकिन वन अगर सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक है, तो वो अल्फा न्यूमेरिक में नहीं कहलाएगा। और ऐसा रूल भी है, ऐसा रूल होता है कि सिर्फ और सिर्फ अगर न्यूमेरिक आपने डाला तो वो अल्फा न्यूमेरिक नहीं होता है। अल्फा न्यूमेरिक कब होता है, जब या तो सिर्फ और सिर्फ सारे स्ट्रिंग हो, अल्फाबेट हो, या फिर अल्फाबेट के साथ साथ न्यूमेरिक भी हो, तो वो ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। ठीक है, एक चीज और देखें, यदि आपका सारा कैरेक्टर्स, ये सब आपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस्तेमाल करोगे। अल्फा न्यूमेरिक देखा, अगर स्ट्रिंग हो तब भी ट्रू देगा, स्ट्रिंग के साथ साथ अगर न्यूमेरिक भी होगा तब भी ट्रू देगा। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक हुआ वो फॉल्स देगा। आपका रिक्वायरमेंट ऐसा हो, अगर आप चेक करना चाहते हो कि सारे के सारे, सारे के सारे उसमें अल्फाबेट हो, सारे के सारे अल्फाबेट हो, ये तो ये कब ट्रू दे रहा था, जब उसमें अल्फाबेट के साथ साथ न्यूमेरिक भी हो रहा था, तो ये ट्रू दे रहा था। ठीक है, और फॉल्स कब दे रहा था, इज अल्फा, इज अल्फा, फॉल्स कब दे रहा था, इज अल्फा नहीं, इज ऑल नम। ठीक है, तो ये ट्रू कब दे रहा था, जब सारे का सारा उसमें स्ट्रिंग हो रहा था कि या तो अल्फाबेट होना चाहिए या फिर न्यूमेरिक होना चाहिए। ठीक है, और लेकिन अगर आपका रिक्वायरमेंट ऐसा हो कि आप चेक करना चाहते हो कि सारा का सारा या तो ए से स्मॉल ए से जो स्मॉल जेड होता है स्मॉल होना चाहिए या फिर कैपिटल होना चाहिए, अगर आपका रिक्वायरमेंट ऐसा हो कि आपका जो स्ट्रिंग हो या तो उसमें कैपिटल स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक होना चाहिए, ऐसा कुछ। ठीक है, या फिर कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक होना चाहिए, उसमें न्यूमेरिक नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट होना चाहिए, तो तब जाके जो आप इस्तेमाल करोगे दैट इज अल्फा। अल्फाबेट मतलब उसको शॉर्ट में अल्फा लिखा है, इज अल्फा, वो क्या सारा का सारा अल्फा है। ठीक है, तो आप इसके लिए क्या करोगे, इज अल्फा फंक्शन का इस्तेमाल करोगे। ऐसे, ये देखो, अरे इसको हटाओ, ऐसे देखो, हमने एस नाम का एक स्ट्रिंग बनाया, उसके अंदर अपन कुछ स्मॉल वैल्यू रखते हैं, कुछ कैपिटल वैल्यू रखते हैं। ठीक है, अगर आपके पास ये स्ट्रिंग आया यूजर के साइड से, आप चेक करना चाहते हो क्या उसमें सिर्फ अल्फा है, सारे अल्फाबेट हैं, तो कैसे चेक करोगे, इज अल्फा, इज
एल पी एच अल्फा, इज अल्फा फंक्शन चेक करोगे सारे अल्फाबेट हैं, कोई और चीज तो नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो इज अल्फा की मदद से वो आप चेक कर सकते हो कि हाँ सारे अल्फा है, और ऐसा यूज किया जाता है। लेकिन इसमें 1 2 3 भी कुछ अगर आ गया, कुछ न्यूमरिक भी अगर आ गया, तब जाके अगर चेक करोगे एस डॉट इज अल्फा, स्पेलिंग गलत हो गया, इज ए एल पी एच अल्फा, फॉल्स आ गया। देखो इज अल्फा एक ऐसा फंक्शन है जो आपको बताता है कि आपके स्ट्रिंग में सिर्फ और सिर्फ अगर अल्फाबेट ही होंगे, चाहे वो कैपिटल हो या स्मॉल हो, तो आपको ट्रू देगा। अदरवाइज उनमें अगर आपने कुछ स्ट्रिंग इंटीजर वैल्यू डाल दिया, कुछ न्यूमरिक डाल दिया, तो वो आपको फॉल्स देगा, ठीक है। तो आपका जब रिक्वायरमेंट ऐसा हो कि उसमें सिर्फ और सिर्फ, जैसे आपने आपने किसी का नाम लिया, बोला आपने नाम डालो, ठीक है, नाम डालो, इंटर योर नेम, ठीक है। देखो अब नाम पूछ रहा है तो राहुल कुमार 567, ठीक है। राहुल कुमार, तो नेम देखो, नेम में क्या, सॉरी, नेम में क्या डाला बंदा, राहुल कुमार 567, ऐसा कुछ नाम होता है क्या किसी का, राहुल कुमार 567। तो आप उसको क्रॉस वेरिफिकेशन मतलब वैलिडेशन लगाने के लिए, चेक करने के लिए आप चेक करोगे ना कि नेम डॉट इज ए एल पी एच इज अल्फा, ए एल पी एच इज अल्फा, फॉल्स। जैसे ही फॉल्स आया आप उसको एक एरर दोगे ना कि आपका नाम गलत लिखा हुआ है, गलत तरीके से आपने लिखा है। लेकिन अगर बंदे ने क्या किया, अगर ना फिर से आप पूछ रहे हो उसका नाम और उसने डाला राहुल कुमार, ठीक है, अब आप चेक करोगे नेम डॉट इज ए एल पी एच अल्फा, फॉल्स। ये फॉल्स क्यों आ रहा, नेम इक्वल टू, ये कौन सा नेम ले रहा है इंस्टेंस, फॉल्स। अच्छा फॉल्स क्यों आ रहा है, पता है किसी को, पता चला ये फॉल्स क्यों आ रहा है, जो कि सारे अल्फाबेट्स हैं, स्पेस की वजह से। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें स्पेस है, एंड स्पेस इज नॉट एन अल्फा, ठीक है, अल्फाबेट स्पेस नहीं होता, ठीक है। इस वजह से ये आपका आउटपुट फॉल्स दे रहा है कि इसमें स्पेस आपने लगा दिया तो हर एक कैरेक्टर उसमें अल्फाबेट नहीं है। लेकिन क्या होगा जब आपने ऐसा डाला, ठीक है। अब आप अगर चेक करोगे नेम डॉट इज ए एल पी एच अल्फा, ट्रू, ठीक है, उसमें इस स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, सारे अल्फाबेट्स हैं, सारे अल्फाबेट्स हैं, चाहे वो कुछ स्मॉल्स हैं कुछ कैपिटल हैं, पर हैं सारे अल्फाबेट, ठीक है। अब आपको अगर चेक करना हो, ये तो आपने चेक कर लिया कि उसमें सारे अल्फाबेट है या नहीं, लेकिन अगर आपका रिक्वायरमेंट ऐसा हो कि आपको चेक करना हो कि उसके अंदर से सारे डिजिट्स हैं या नहीं, ठीक है, सारे डिजिट है या नहीं, तो उसके लिए भी एक फंक्शन है। जैसे आप चाहते हो कि इस स्ट्रिंग के अंदर सारे डिजिट ही होने चाहिए, जैसे मोबाइल नंबर वाला आपको याद है, अगर आपको किसी का मोबाइल नंबर हो लेना हो तो ऐसा कुछ होना चाहिए, उसके अंदर ये साथ साथ ये कुछ ना डाल दे, ठीक है। तो उसके इसको आप चेक कर सकते हो कि इसके वजह से एक फंक्शन है इज डिजिट। अगर आप ऐसा चेक करना चाहते हो कि सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक होना चाहिए उस स्ट्रिंग के अंदर भी, इज इज डिजिट, उसने एक फंक्शन बना के रख दिया इज डिजिट, उससे आप ये चेक कर सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग के अंदर सारे न्यूमेरिक है या नहीं, ठीक है। कैसे चेक करोगे, जैसे मोबाइल किसी का आपने लिया और उसके अंदर लिया, ये, ठीक है, आप मोबाइल के अंदर आप प्रिंट करके चेक कर लो, मोबाइल में ये रखा हुआ है। अब ये देखो है तो न्यूमेरिक लेकिन ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, अगर आप इसका टाइप चेक करोगे ना तो ये न्यूमेरिक नहीं है, ये क्या है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, ठीक है। लेकिन आप चेक करना चाहते हो कि सारे सही नंबर सही लिखा है या नहीं, तो कैसे चेक करोगे, ये आपको मैंने बताया था, किसी को एक डाउट हुआ था शायद राधा को कभी, कि उसके अंदर कैसे चेक करेंगे कि वो सारे, हाँ, तो सारे कैसे, तो मैंने आपको बताया था इस डिजिट नाम का एक फंक्शन है,
इज डिजिट, ठीक है। अब ये इस डिजिट फंक्शन है, उसके अंदर आप ये लगा दो तो बता देगा कि सारे डिजिट हैं क्या नहीं, ठीक है। अपन कुछ और डाल के चेक करते हैं इसके अंदर, HELLO, हेलो, ठीक है। लेकिन अब जब चेक करेंगे, देखो फॉल्स दिया, क्यों फॉल्स दिया, क्योंकि इसके अंदर सारे डिजिट नहीं है, कुछ वैल्यू मतलब अल्फाबेट्स भी हैं इसके अंदर जो यूजेबल नहीं है, जो इस डिजिट फंक्शन मतलब तब ट्रू देता है जब सारे डिजिट हो, और अगर सारे डिजिट नहीं होंगे तो फॉल्स देगा, ठीक है। जब आपका रिक्वायरमेंट ऐसा हो कि उस स्ट्रिंग के अंदर सारे डिजिट्स होने चाहिए, तो आप इस फंक्शन लगा के आप चेक कर सकते हो, और अगर फॉल्स आया तब उसको एरर शो कर सकते हो जेंगो या किसी वेबसाइट के अंदर, वो बकायदा उसको एरर चला जाएगा, ठीक है। आप ऐसा चेक कर सकते हो। आपका रिक्वायरमेंट जब ऐसा हो कि बंदे ने जो डाला वो सारे अपर केस में होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी कुछ ऐसा चीज होता है ना जो अपर केस में ही लिखा जाता है, तो आप बोलोगे कि सारी चीजें आपने है ना अपर केस में लिखनी है, ठीक है। तो उसने क्या किया, सारे अपर केस में लिखा, स्ट्रिंग के अंदर उसने सारे अपर केस में लिखा, तो ठीक है। अगर सारे अपर केस में है तो ठीक है, अगर उसको एरर देना है कि भैया सारे अपर केस में होनी चाहिए, तो क्या करोगे, उसके लिए पाइथन ने आपके पास एक फंक्शन बना रखा है, दैट इज अपर, इज अपर है ना, यूज अपर, ठीक है। इज अपर फंक्शन दे रखा है, इसके थ्रू आप चेक कर सकते हो, इज अपर मतलब पूछ रहे हो सारे अपर है ना, है तो ट्रू नहीं तो फॉल्स, तो इसकी मदद आप चेक कर सकते हो। कैसे करोगे, जैसे एस में एक स्ट्रिंग है हेलो, ठीक है। अब आप चेक करो कि सारे अपर है या नहीं, एस डॉट अपर, अरे अपर नहीं, ये अपर तो कर, इज अपर, अपर से क्या होता था, अपर कर देता था, इज अपर ट्रू, कि हाँ ट्रू है। अब इसके अंदर कुछ अपन स्मॉल वैल्यू डालते हैं, हेलो हाय। अब चेक करो एस डॉट इज अपर, अब ये सब फंक्शन आपने प्रैक्टिस करनी है तो याद हो जाएगा। फॉल्स, देखो इज अपर फॉल्स दे रहा है, क्यों, क्योंकि हेलो के साथ कुछ स्मॉल वैल्यू भी है, ठीक है, कुछ स्मॉल वैल्यू भी है। इसी के साथ साथ अगर आपका रिक्वायरमेंट ऐसा हो कि सारे स्ट्रिंग के अंदर स्मॉल होना चाहिए, कुछ भी कैपिटल नहीं होना चाहिए, सारे स्मॉल, रिक्वायरमेंट ऐसा हो, तो उसके लिए पाइथन वालों ने दे रखा है इज लोअर, इज लोअर। इस फंक्शन की मदद से आप चेक कर सकते हो सारे लोअर है नहीं, अगर होगा तो ट्रू नहीं तो फॉल्स। तो आप एक वेरिएबल बनाओ एस इक्वल टू ABCD, ठीक है। आप चेक करो एस डॉट इज लोअर ट्रू, अगर अगर क्या करोगे आप कैपिटल में डाल के देखो, HE बीच में एक एक कैरेक्टर हमने क्या क्या कैपिटल डाल दिया H, ठीक है। एस डॉट इज लोअर फॉल्स, देखो बोला नहीं सारे कैरेक्टर्स जो हैं लोअर में नहीं है, उसमें क्या है या तो एक, या मतलब जो भी है एक कैपिटल में तो है, देखो तो एरर दे दिया फॉल्स। तो आपके पास अगर रिक्वायरमेंट ऐसा हो तो बंदे को आप एरर दे सकते हो कि भैया ऐसा कुछ गलत है। टाइटल फॉर्मेट हमने देखा था कैसे टाइटल बनाते हैं, कैसे बनाते थे, हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, जैसे किसी का नाम लिख रहे हैं MITHUN मिथुन, फिर अगले वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, ऐसा कुछ। कोई कंपनी का नाम लिखते हैं, जैसे कंपनी का नाम, मेरी कंपनी का नाम है भिकोनिक्स AI रिसर्च, RESEARCS, भिकोनिक्स AI रिसर्च, ये टाइटल हुआ ना, नाम किसी का टाइटल होता है, कंपनी का नाम, किसी फंक्शन का नाम। तो देखो पहला लेटर कैपिटल, उसके बाद अगले वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, अगले वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। अगर आपका रिक्वायरमेंट ऐसा हो, चेक करना हो कि ऐसा लिखा है कि नहीं बंदा, कैसे चेक कर सकते हो, उसके लिए भी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, फंक्शन बना दिया है इस टाइटल। अपन टाइटल से क्या करते थे, TITLE, टाइटल, टाइटल फंक्शन से क्या करते थे, चेक करते बनाते थे, मतलब उस स्ट्रिंग को जैसे टाइटल लगा देते थे ना वो बना देता था। अब चेक करना तो इस टाइटल, इस टाइटल की मदद से चेक कर सकते हैं कि वो ऐसा है कि नहीं, ठीक है। चलिए अपन एक स्ट्रिंग बनाते हैं एस इक्वल टू हेलो हाय बाय बाय, ठीक है। चेक किया, इसमें क्या है, हेलो हाय बाय बाय, सारे टाइटल में है ना। आप चेक करो इज टाइटल, इस टाइटल ट्रू, ट्रू क्यों, सारे टाइटल फॉर्मेट में है। चलिए इसको अपन क्या करते हैं, खराब करते हैं, टाइटल फॉर्मेट नहीं रखते हैं, लास्ट वाले बाय को क्या करते हैं, स्मॉल कर देते हैं। अब चेक करते हैं एस डॉट इज टाइटल, इज टाइटल, स्पेलिंग गलत हो गई, इज TITLE फॉल्स, देखो फॉल्स आया, फॉल्स क्यों, क्योंकि टाइटल फॉर्मेट नहीं है, कहीं ना कहीं एक वर्ड का पहला लेटर तो कैपिटल स्मॉल है, कैपिटल नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये एस जो है ना, ये क्या है, टाइटल में नहीं है। अब इसको बना सकते हैं, कल कल का लेक्चर याद है, ये अभी देखो एस में क्या है, ये टाइटल फॉर्मेट नहीं है क्योंकि इसका ये अपन चेंज कर सकते हैं, एस इक्वल टू एस डॉट TITLE टाइटल। अब देखो क्या है, टाइटल, टाइटल बन गया, हर एक को पहला लेटर कैपिटल कर दिया। अब चेक करो एस डॉट इज TITLE टाइटल ट्रू,
समझ में आया? आप इस तरह से चेक कर सकते हो। अच्छा, उससे यदि एक तगड़ी सबसे लास्ट जो ये मज़ेदार फंक्शन है, वो ये है, अगर आपको चेक करना हो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ स्पेस डाल के तो नहीं छोड़ दिया बंदे ने, सिर्फ़ और सिर्फ़ स्पेस डाल के तो नहीं छोड़ दिया, तो वो भी है, आप रीड कर सकते हो, ठीक है? अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ स्पेस डाला है, उसको भी आप रीड कर सकते हो कि बंदे ने सिर्फ़ और सिर्फ़ स्पेस डाली है। अगर आपका ऐसा रिक्वायरमेंट हो कि बंदे अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ स्पेस डाला है, वो भी आप चेक कर सकते हो। देखो, सिर्फ़ स्पेस स्पेस डाल के छोड़ दिया, आप चेक कर सकते हो। उसके लिए भी एक फंक्शन है इज स्पेस, इज स्पेस, IS इज SPAC स्पेस। अगर होगा स्पेस सिर्फ़ तो ट्रू दे देगा, नहीं तो फॉल्स देगा, ठीक है? जैसे एक हमने स्ट्रिंग बनाया s इक्वल टू स्पेस डाल के छोड़ दिया। s के अंदर क्या है? कुछ भी नहीं, सिर्फ़ एक स्पेस है। अब चेक करो s डॉट इज SPAC स्पेस ट्रू, बोल रहा है कि हाँ, इसके अंदर स्पेस है सिर्फ़। ठीक है? और अगर कोई ऐसा स्ट्रिंग है एस इक्वल टू ए बी सी डी ई ई एफ जी, ऐसा कुछ है। अब चेक करो एस डॉट इज स्पेस फॉल्स, बोल रहे नहीं, इसके अंदर स्पेस नहीं है। अगर आपके पास ये भी दिमाग में होगा कि क्या बीच में कहीं स्पेस होगा, तो तब क्या बताएगा ये? अभी फॉल्स बताया, क्यों? स्पेस सिर्फ और सिर्फ स्पेस चेक करता है ये, कि उस स्ट्रिंग के अंदर अगर सिर्फ और सिर्फ स्पेस हुआ तो ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स। आपको लग रहा होगा ये कहाँ यूज होता है, बहुत जगह यूज होता है। हालांकि आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस्तेमाल करोगे, कहीं आपको ऐसा जरूरत पड़े कि अरे यार ऐसा हमें एट्रीब्यूट चाहिए जैसे सिर्फ स्पेस हो, अगर बंदे ने स्पेस डाला तो हम उसे चेक कर सके। जैसे आप किसी से पासवर्ड पूछ रहे हो, ठीक है, पासवर्ड पूछ रहे हो तो आप ये कह रहे हो कि पासवर्ड में स्पेस नहीं होना चाहिए, आप ऐसा कह रहे हो, पर स्पेस नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो इसमें आप चेक कर सकते हो, बंदे ने पासवर्ड में सिर्फ और सिर्फ स्पेस डाल के छोड़ दिया, ठीक है? आप उसको चेक कर सकते हो। जैसे ये पासवर्ड है, PASS पासवर्ड है, सिर्फ और सिर्फ स्पेस डाल के छोड़ दिया। अरे पास एक कीवर्ड है, इसके नहीं ले रहा, पास्ड, ठीक है? तो पास्ड में क्या है? स्पेस है। अब चेक करो PASSD पास्ड एक हमने वो बनाया वेरिएबल डॉट इज स्पेस ट्रू, हाँ, पता रहा सिर्फ और सिर्फ स्पेस है उसके अंदर। तो यहाँ तक ये सारे फंक्शन में किसी को कोई डाउट है? ठीक है, और यहाँ तक डाउट नहीं है आपको, आई होप। तो उसके बाद ना, हाँ, दो स्ट्रिंग को जोड़ना मैंने आपको सिखाया था, याद है? दो स्ट्रिंग को ऐड किस तरह से कर सकते हैं। अगर S1 नाम का कोई स्ट्रिंग है, हेलो, और S2 नाम का कोई स्ट्रिंग है, ऐसे हो, अगर दो स्ट्रिंग को जोड़ना हो तो मैंने याद है आपको, एक नया स्ट्रिंग बनाना हो तो S1 प्लस S2 आप कर सकते हो। इसमें क्या आया? हेलो कैसे हो, दोनों स्ट्रिंग को एक साथ ऐड कर दिया, ठीक है, दोनों स्ट्रिंग को एक साथ ऐड कर दिया, राइट? तो आप इस तरह से दो स्ट्रिंग को अगर ऐड करना चाहते हो और किसी नए स्ट्रिंग में रखना चाहते हो तो आप ये भी कर सकते हो, राइट? और लेकिन फॉर्मेट आपको सिखाया था, याद है आपको? फॉर्मेट के बारे में आप सिखाया था, किसी स्ट्रिंग का फॉर्मेटिंग अगर करना हो तो, हाँ, किसी वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू है, जैसे NAME नेम है, नेम में है अ, राहुल कुमार, ठीक है, और ये नेम नाम का वेरिएबल है। अगर आपको प्रिंट करना हो, प्रिंट नेम, तो ये नेम प्रिंट कर देगा, ठीक है। और आपको चाहिए किसी स्ट्रिंग के अंदर प्रिंट करना बीच में, तो दो तीन तरीके हैं, प्रिंट माय नेम इज, ठीक है, पहला स्ट्रिंग ये लिखा माय नेम इज, कॉमा डालो, अगला स्ट्रिंग क्या है? नेम, स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल है ना, माय नेम इज राहुल कुमार, ठीक है। फॉर्मेटिंग करना सिखाया था कि बड़ी स्ट्रिंग हो, बीच में कहीं कहीं बेवजह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे ये फॉर्मेट ये लगा सकते हो, माय नेम इज ये, माय डेट ऑफ बर्थ इज 21 दिसंबर, ठीक है। आपने ये प्रिंट करना है, और यहाँ पे तो आप ये नहीं लिखोगे, तो आप क्या डॉट फॉर्मेट की मदद से आप लिख सकते थे। ये मान लो ये जो कोई वेरिएबल पहले ही आपके पास है, आप वो बीच में पेस्ट करना चाहते हो, तो यहीं बीच में नहीं पेस्ट कर सकते स्ट्रिंग के अंदर, कैसे करोगे? FORMAT फॉर्मेट फंक्शन की मदद से, फॉर्मेट की मदद से, और फॉर्मेट के अंदर आप उसका नाम डाल दो वेरिएबल का, ठीक है। देखो प्रिंट करो, माय नेम इज, देख रहे हो माय नेम इज, यहाँ पे राहुल कुमार हमने नहीं लिखा था, हमने सिर्फ ये डाल दिया उसको फॉर्मेटिंग करने के लिए। और ये जितने बार चाहे उतने बार इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको मैंने पहले भी सिखाया था ये, अगर दो बार चार बार डालें, बस ये फॉर्मेट के अंदर उस वेरिएबल का नाम डालना होता है। तो पहले पहला जो आप नाम डालोगे वो पहले वाले कर्ली ब्रेसेस के अंदर आ जाएगा, तो देखो यहाँ आ गया, फिर एक आप दो तीन कर्ली ब्रेसेस जितना आप चाहें उतना इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है?
ओके, तो अब आई होप आपको स्ट्रिंग में कोई तरह का क्वेश्चन अगर मिलेगा एज ए असाइनमेंट तो आपको बन जाना चाहिए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और कोई डाउट हो तो आप पूछना बेवजह, मैं असाइनमेंट सेंड करूँगा। और आप अपने से कोशिश करना बनाने का। अगर अदरवाइज कहीं पे कभी भी एरर आता हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, स्क्रीनशॉट भेज दो, जो एरर आ रहा है एरर को कॉपी करके भेज दो, कैसे भी जैसे आप भेजना चाहते हो भेज दो, मैं उसका सॉल्यूशन टाइम मिलते ही भेज दूंगा, ठीक है? बस करो, कोशिश करो। तो स्ट्रिंग यहीं तक था। अब जो अगला डेटा स्ट्रक्चर है हमारा, दैट इज लिस्ट। लिस्ट काफ़ी पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर है। पुश पॉप ये जो आपने सुना है ना, सिंगल लिंक लिस्ट, ये सब सारा लिस्ट के अंदर आता है। तो काफ़ी खतरनाक पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है? तो ये तो मत छोड़िएगा, वरना डेटा स्ट्रक्चर आपके हाथ से गया। स्ट्रिंग काफ़ी पावरफुल है पाइथन के अंदर। जब जेंगो पढ़ोगे आप तो स्ट्रिंग काफ़ी पावरफुल होता है उसके अंदर। स्ट्रिंग का ही सारा काम होता है, सारी चीज़ें स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होता है। यहाँ तक कि फोटो भी जब पेस्ट करोगे ना, इमेजेस, तो वो स्ट्रिंग बन के सेव होता है, ठीक है? तो ये ज़रूरी है। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो असाइनमेंट भेजूंगा, आप कोशिश करना। अगर डाउट हो तो आप पूछना। तो मिलते हैं कल लिस्ट के साथ। तो कल लिस्ट, वैसे भी लिस्ट आपको मैंने पढ़ाया था शुरुआत में, याद है आपको? लिस्ट पढ़ाया था। लेकिन कल लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर, एज ए डेटा स्ट्रक्चर कैसे इस्तेमाल करेंगे, वो कल पढ़ाने वाला हूँ। वो आपको कॉम्पिटिटिव में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, और कोडिंग राउंड में भी। जब किसी कंपनी कोडिंग राउंड में आप बैठोगे, टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, कोई भी हो, तो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो मिलते हैं कल के लेक्चर में। हैव अ गुड डे, सी यू।